दो मछुआरे बुरुंडी की रुएसी नदी में मछलियां पकड़ रहे थे। शाम का समय था। दोनों मछुआरे हिप्पोस पर नजर रखे हुए थे क्योंकि शाम होते ही हिप्पोस पानी से निकलकर जमीन पर शिकार करने के लिए चले जाते हैं। पूरे अफ्रीका में हिप्पोस का डर काफी ज्यादा है क्योंकि हिप्पोस किसी भी इंसान की जान आराम से ले लेते हैं। अब पूरी रात हो चुकी थी। दोनों मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछुआरों ने जाने अनजाने में एक विशाल दानव को अपनी तरफ आकर्षित किया। दोनों मछुआरे मछलियां पकड़कर काफी ज्यादा खुश थे और वो दोनों मछुआरे ये बात से पूरी तरीके से अनजान थे कि एक विशाल सा दानव उनकी नाव की तरफ बढ़ रहा है। रात के अंधेरे के कारण उन्हें उनकी नाव के आसपास कोई भी विशाल परछाई नजर नहीं आई। जब एक मछुआरा नाव के एक साइड जाल उठाने के लिए झुका तो और तभी पानी में किसी धमाके की तरह अचानक से वो विशाल जबड़ों वाला आदमखोर रेप्टाइल पानी से निकला और मछुआरों को अपने जबड़ों में पकड़कर तुरंत ही पानी में ले गया। और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि दूसरे मछुआरों को पता भी नहीं चला कि आखिर क्या हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे थोड़ी बहुत पानी में हलचल थी और पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। ये घटना के कुछ ही दिनों के बाद एक माँ अपने बच्चों के साथ उसी नदी के किनारे कपड़े धो रही थी और ये दिन का समय था। बेटा अपनी माँ की मदद कर रहा था। तभी अचानक पानी में किसी धमाके की तरह एक विशाल मगरमच्छ पानी से निकला और तुरंत ही उस बच्चे को पानी में ले गया। और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि बच्चे को चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। और ये सब देखकर माँ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ही दिनों के बाद बच्चे की लाश वहाँ के किसान को मिली और उस हैवान ने उस बच्चे को इस तरीके से खाया था कि किसी भी इंसान की हिम्मत उस बच्चे को देखने की नहीं हो रही थी। और ये तो उन 300 हत्याओं में से सिर्फ 2 ही हत्या है जो एक विशाल आदमखोर अफ्रीकन मगरमच्छ गुस्ताव ने की। गुस्ताव एक ऐसा विशाल और आदमखोर मगरमच्छ जिसे कोई भी पकड़ नहीं सका। लेकिन कई रिसर्चर्स ने ये आदमखोर दानव को अपनी आंखों से देखा। उनके हिसाब से ये दानव की लगभग लंबाई 8 मीटर थी जिसका वजन 2 टन से भी ज्यादा था। पहले तो ये सोचा गया था कि गुस्ताव की उम्र 100 साल की है, लेकिन जब रिसर्चर्स ने गुस्ताव का जबड़ा देखा तो ये सब दावे झूठे साबित हो गए क्योंकि कोई भी मगरमच्छ 100 साल का हो जाता है तो उसके जबड़ों में ना के बराबर दांत बचते हैं, लेकिन गुस्ताव के मुंह में पूरे दांत थे। बाकी सारे जानवरों से अलग मगरमच्छ कभी भी बढ़ना नहीं रोकते हैं और उनकी लंबाई उनके लाइफ स्पैन के कारण ही सीमित रह जाती है। अगर कोई भी मगरमच्छ बीमारी भूखमरी से बच जाता है तो वो मगरमच्छ धरती का सबसे विशाल मगरमच्छ होगा। सच बात तो यह है कि वैज्ञानिकों को मगरमच्छ के लाइफ स्पैन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। मगरमच्छ की काबिलियत उसके शिकार करने तक ही सीमित रह जाती है। एक बार सारे दांत खोने के कारण कोई भी मगरमच्छ शिकार नहीं कर पाता और उसकी मौत भूखमरी के कारण हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो ऐसा मगरमच्छ जो 150 साल से भी ज्यादा जिंदा है, जिसे शिकार की कोई भी कमी नहीं है, तो वो मगरमच्छ एक आम मगरमच्छ से काफी ज्यादा विशाल और खूंखार होगा। और इतने विशाल मगरमच्छ को काफी ज्यादा विशाल शिकार की जरूरत होती है। इसलिए ये दानव मगरमच्छ जंगली बैल, हिप्पोस और इंसानों का शिकार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये विशाल आदमखोर दानव ने काफी सालों पहले ही इंसानों का मांस चख लिया था, जिससे गुस्ताव को इंसानों का शिकार करना काफी ज्यादा आसान लगा। जिसके बाद गुस्ताव ने अपने पहले इंसान के शिकार के बाद इंसानों का शिकार करना चालू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुस्ताव ने पहली हत्या 1970 में 64 साल के एक आदमी की थी। इसका मतलब गुस्ताव को काफी छोटी उम्र में इंसानी मांस का स्वाद लग चुका था। शुरुआती हमले का दोष कई सारे मगरमच्छ के ऊपर डाला गया, लेकिन समय के साथ वहाँ के निवासी को मगरमच्छों के झुंड में एक काफी ज्यादा विशाल मगरमच्छ नजर आने लगा जो बाकी सारे मगरमच्छ से काफी ज्यादा अलग था, जिसका नाम गुस्ताव पड़ा। गुस्ताव जिन भी इंसानों का शिकार करता तो उन इंसानों की लाशें अक्सर मिल
मिल जाया करती थी। और ये सब देखकर वहाँ के निवासी को ये लग रहा था कि गुस्साब का मन इंसानों के मान से भर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी गुस्साब के हमले जारी रहे। गुस्साब नदी के पास आए हुए सारे जानवरों का शिकार करता था, जिसके कारण सारे जानवर नदी के पास जाने से काफी ज्यादा डरते थे। लेकिन इंसान नदी के पास हमेशा लापरवाह रहता है और इंसान की काफी ज्यादा कमजोर शरीर होने के कारण उस दरिंदे के मुंह में फंस जाने के बाद कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन गुस्साब का होना कुछ लोगों के लिए सही था। कई माफिया और गुरिल्लास लोगों की हत्या कर उनको काट कर नदी में फेंक दिया करते, यही जानते हुए कि जब लोकल्स इन लाशों को देखेंगे तो वो इल्जाम किसी इंसान पे नहीं बल्कि ये दानव गुस्साब पे डालेंगे, जिससे वहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं आएगी और न ही कोई इन्वेस्टिगेशन होगा। गुस्साब का खौफ बुरंडी नदी में काफी ज्यादा था और कमाल की बात तो यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने गुस्साब को मारने के कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए। 2004 में कई वैज्ञानिकों ने गुस्साब को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने पिंजरा लगाया जिसमें उन्होंने एक जिंदा बकरी रखी, लेकिन जब वो अगले दिन पिंजरा चेक करने गए तो वहाँ पर बकरी की आधी कटी हुई लाश थी और उस पिंजरे में कोई भी नहीं था। फिर 2010 में फ्रेंच नेचुरलिस्ट पैट्रिक फे ने यह आदमखोर मगरमच्छ को पकड़ने का एक तरीका सोचा। पैट्रिक के प्लान के मुताबिक वो बेहोशी करने की दवा से गुस्साब को बेहोश कर देंगे और गुस्साब को इंसानी बस्ती से काफी दूर ले जाकर छोड़ देंगे। पैट्रिक ने 3 महीनों तक गुस्साब को पकड़ने की कोशिश की और यहाँ तक कि पैट्रिक ने वहाँ के लोकल्स को कई सारे मोबाइल्स दिए कि जब भी उन्हें गुस्साब नजर आए तो वो डायरेक्ट पैट्रिक को फोन लगाए। लेकिन इन 3 महीनों में और भी 17 हत्याएं हुई, लेकिन गुस्साब पकड़ा नहीं गया, जिसके बाद जल्द ही पैट्रिक ने हार मान ली। 2015 में आखिरी बार गुस्साब को देखा गया। कई रिपोर्ट के मुताबिक गुस्साब कहीं चला गया है, लेकिन ऐसे भी कई रिपोर्ट्स हैं कि एक हंटर ने गुस्साब की हत्या कर दी। अगर आपका सामना ऐसे किसी विशाल मगरमच्छ के साथ हो तो आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना।